नमस्कार। क्या कारण है कि जघन्य अपराधी अगर बाबा है, एक्टर है या क्रिकेटर है तो उसे जेल के हर नियम का फायदा मिलता है। अगर अमीर है तो जेल के अंदर भी उसे सब कुछ सप्लाई कर दिया जाता है। बाकी मामूली जेब कतरे भी अगर जेल में आ जाते हैं तो उन्हें कई महीने और कभी-कभी कई सालों तक बेल नहीं मिलती। पैरोल और जल्द रिहाई का तो सवाल ही नहीं उठता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पिछले 7 महीने में इस अभी उनको तीसरी बार पैरोल मिला है। जेल से बाहर आएगा राम रहीम को 40 दिन की मिली है पैरोल। यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा राम रहीम। यानी हर 3 महीने में वो 1 महीने की छुट्टी पर अपने आश्रम आ जाते हैं। राम रहीम को 2017 में 2 बलात्कार के मामलों में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अपने राजनीतिक रसूख की वजह से वो इलेक्शन के दौरान और कई बार वैसे ही अपने आश्रम आते जाते रहते हैं। मनु शर्मा जो जेसिका लाल हत्याकांड का अपराधी था और उसे 20 वर्ष की सजा हुई थी, उसे कई बार पैरोल और फरलो मिला। संजय दत्त को भी ये सुविधा पुणे जेल में प्रोवाइड करी गई थी। जैसे साध्वी प्रज्ञा को भी और नवजोत सिद्धू को अब समय पूर्व जेल से रिहा कर दिया जाएगा 26 जनवरी को। सजा के बाद जेल से रिहाई के कुछ तरीके होते हैं, जैसे पैरोल, फरलो, समय पूर्व रिहाई और बेल। इनमें से सिर्फ बेल कोर्ट देती है, बाकी के लिए कैदी को अपना आचरण अच्छा रखना पड़ता है जेल में, या किसी विशेष कारण से जैसे घर में कोई बीमार है या परिवार में किसी की मौत हो जाए या उसकी खुद की शादी तय हो गई हो। जेल मैनुअल के अनुसार फरलो 14 दिन के लिए मिलता है और पैरोल मैक्सिमम 30 डेज के लिए मिलता है, 30 दिनों के लिए। बेल की टर्म और कंडीशन कोर्ट सेट करते हैं, लेकिन समय पूर्व रिहाई अच्छे आचरण की वजह से आईजी जेल के रिकमेंडेशन पर राज्य की सरकार तय करती है। अब ऐसा क्यों है कि सिर्फ राजनीतिक रूप से वेल कनेक्टेड कैदियों का ही आचरण अच्छा माना जाता है? मनु शर्मा को शीला दीक्षित की गवर्नमेंट ने भी कई बार पैरोल और फरलो दिया, और इसके बाद आज बीजेपी की गवर्नमेंट जब वहां पे सेंटर में है तो वो भी यही कर रही है। इसके बाद जून 2020 में जब मनोज शर्मा को रिहाई दी गई तो उस समय उसका सिर्फ रिकमेंडेशन मंगाया गया आईजी जेल से। जब भी किसी भी सरकार से इस बारे में प्रश्न किया जाता है तो वो कहती है कि सब कुछ नियम अनुसार ही किया जा रहा है, और सीएम कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। पहले शीला दीक्षित भी यही कहती थी और अब खट्टर भी यही कह रहे हैं राम रहीम के मामले में। तो बाकी कैदियों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलती? जेल से बाहर आने के बाद ये मशहूर कैदी आखिर करते क्या है? राम रहीम अपने आश्रम में प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, संजय दत्त बाहर आकर फिल्में बनाने लगते हैं, और साध्वी प्रज्ञा पार्टी के कामकाज में लग जाती हैं। इन सबको पैरोल की क्या कंडीशन थी? इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया था कि उन्हें इलाज की जरूरत है, और इसलिए वो बाहर आकर ऐसी किसी इलाज के लिए जाएंगे, लेकिन बाहर आते ही उन्हें इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। जेल के अंदर पैसे वाले या नामी कैदी किसी को भी कोई विशेष तकलीफ नहीं होती। यहां तक कि 2 फिल्म हीरोइनों ने स्वीकार किया है कि वो स्कैम आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से मिलने के लिए कई बार तिहाड़ जेल रात में जा चुकी हैं। वहां उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के साथ अलग से अलग कमरे में 1-1.5 घंटा बिताने दिया जाता था, जिसके लिए वो 1.5 लाख रुपए लेके आती थी। ये हीरोइनें कौन है? फर्नांडिस, जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही। जेल अधिकारी आपको सब प्रोवाइड कर देते हैं जेल में, अच्छा रहना, खाना और लड़की, और उसके बाद भी अगर आपको बाहर आने की कोई जरूरत है या पैरोल चाहिए तो वो सिस्टम तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात के केस में निर्णय दिया है कि फरलो और पैरोल की अवधि सजा में नहीं मानी जाएगी। यानी राम रहीम अगर साल में 4 महीने बाहर रहते हैं
तो उसकी सजा 4 महीने बढ़ा दी जाएगी। देखना अब यह है कि राम रहीम की समय पूर्व रिहाई कब होती है और कौन सी सरकार ये काम करती है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।